हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू 30 डिग्री है तो वेरीफाई करना है cos2A इक्वल टू 1 - tan² ए डिवाइड बाई 1+tan²। तो यहाँ पे LHS लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे LHS में cos2A, इसको लिख सकते हैं cos2 इंटू ए की जगह 30, तो ये हो जाएगा cos60। और यहाँ पे cos60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a इक्वल टू यहाँ पे 30। उसके बाद RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड, 1 - tan² a डिवाइड बाई 1+tan² a। इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले tan a का होल स्क्वायर और 1+tan a का होल स्क्वायर। उसके बाद 1 - tan, ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर 1+tan 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 30। उसके बाद tan 30 का वैल्यू मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू होता है 1/√3। तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1+1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे किनारे में लिख दीजिए tan 30 इक्वल टू 1/√3। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फिर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 3 और 1 का एलसीएम, ये हो गया 3। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 1। उसके बाद यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेते हैं। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1। उसके बाद ये होगा 3 - 1, ये 2 डिवाइड बाई 3। उसके बाद 3 + 1, ये हो गया 4 डिवाइड बाई 3। अगर इस तरह से दिया रहा है p डिवाइड बाई q x y, ठीक है, इस तरह का टर्म रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं p इंटू वाई q इंटू एक्स, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और 3 इंटू 4। 3 कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल, ये हो गया 1/2। यहाँ पे भी 1/2 है तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 1/2 वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी तरह से वेरीफाई किया जाता है और यहाँ पे वैल्यू को वेरीफाई किया जाता है और लेफ्ट साइड और राइट साइड को यहाँ पे मैच कराया जाता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।